जब पृथ्वी पर मृत्यु लोक पर गंगा मैया आ जाए, तुम लेकर आ जाओ और वो गंगा का जल इनको तार। पर गंगा जल नहीं आए जब तक तो इनका मुक्त होना, मोक्ष होना, इनका अन्न भाग, इनका भोजन, इनकी तृप्ति कैसे हो? ऐसे कपिल मुनि ने कहा, ये तो वशिष्ठ बाबा ही बता, ये तो वशिष्ठ ऋषि ही बता, मैंने बता। पर इतना जरूर कहता हूं, जिस दिन गंगा मैया आएगी, ये 60,000 रात के ढेर उस दिन तर जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। दिलीप चले वशिष्ठ बाबा के पास में पहुंचे कि ये जो तुमने गाय का घी छोड़कर, गुड़ छोड़कर जो धुआं दिया था, वो शिवजी ने, वो धुमेश्वर ने हमको मार्ग तो बता दिया धुएं ने, पर मेरे भाई जो 60,000 रात का ढेर बन गए, वो भटक रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया था जब तक अश्व ना ढूंढे तब तक हम कुछ ग्रहण ना करें, भूखे होंगे, प्यासे होंगे। वशिष्ठ ऋषि ने कह दिया, तुम चिंता मत करो, ये गौ माता के रथ से जो धुआं निकला है, ये वो पितृलोक में जाएगा, जहां तुम्हारे 60,000 नहीं, जितने जितने तुम्हारे सूर्य वंश के भी जितने पूर्व के तुम्हारे पितृ विराजमान हैं, उनको ये धुआं ही तृप्ति प्रदान कर देगा और उनको भूख नहीं लगने देगा, और वो वर प्रदान तुम्हारे ऊपर करेंगे, वर देंगे। और मैं आज वचन देता हूं, वशिष्ठ जी कहते हैं, मैं वचन देता हूं आज, जिसके घर में, आंगन में गाय के गोबरी पर, कंडे पर गौ माता के ही घृत से जो धुआं प्रकट होगा, वो पितरों की तृप्ति देगा, पूर्वजों की तृप्ति देगा। उसके पितर भूखे नहीं रह सकते, उसके पितर भटक नहीं सकते, वो कभी इधर उधर भटके। कई लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पितृदोष लग गया, पितृदोष लग गया, कोई ने कहा ये दोष लग गया, कोई ने कहा वो दोष लग गया। शिव महापुराण की कथा, राजा भागीरथ का चरित्र, दिलीप का चरित्र, राजा सगर का चरित्र, 60,000 उन पुत्रों का चरित्र वर्णन कर रहा है कि जरा से धूप से दिए हुए जरा सी घी की आहुति से पुत्रों को तृप्ति देना। महाराज, फिर निवेदन करूं आपको, अन्न कितने रात्रि रहता है शरीर में? 5। दूध कितनी रात्रि रहता है? 7 रात्रि शरीर में रहता है। दही कितनी रात्रि शरीर में रहता है? 20 रात्रि दही हमारे शरीर में रहता है। और गौ माता का घी यदि हमारे शरीर में थोड़ा भी पहुंच जाता तो वो 1 महीने तक निवास करता है। उसी तरह गाय का घी जब गोबरी में छोड़ा जाता है, कंडे में छोड़ा जाता है, अग्नि में छोड़ा जाता है, तो वो वायुमंडल में 1000 वर्ष तक निवास करता है। और वो व्रत हमारे जीवन को आनंदित क्यों, यज्ञ क्यों होता है? यज्ञ क्यों कहते हैं? गाय के घी से यज्ञ करो, आहुतियां दो, हवन करो, क्यों? आनंद। कथा कह रही है, आगे चरित्र आया और उस चरित्र में वर्णन किया गया। महाराज, सुंदर देवराज नामक का एक सुंदर आनंदमय भाव ब्राह्मण का वर्णन। चोरी का धन लेकर गया और वो चोरी के धन को लेकर जा रहा था। परिवार में सुख था, सब कुछ अच्छा, कोई कमी उस देवराज ब्राह्मण के घर में कोई कमी नहीं थी। बस उसकी बुद्धि फिर गई और एक स्त्री का संग पकड़ लिया उसने।
अभी दुनिया के लोग ये पर स्त्री का संग जहां मिल जाता है वहां व्यक्ति खुद के बच्चे भूखे हैं और वो पर स्त्री का संग मिला तो उसके बच्चे का पेट भरना। खुद की पत्नी आंख से आंसू ढलका रही, उसकी चिंता नहीं, वो क्यों रोदी बिचारी, बिचारी परिस्थिति। अरे भाई, अंग्रेजी दवाई इन्फेक्शन कर जाती है, इसलिए देसी दवाई ही ठीक है। तो समझदारों को इशारा ही काफी है दवाई से, इशारा ही काफी है।